आज के इस वीडियो में रेलवे प्रैक्टिस सेट के 100 प्रश्नों का दूसरा भाग लेके आ रहे हैं और दूसरे भाग में ये बी वाला सेक्शन होगा। परीक्षा से पहले ये आपकी आखिरी तैयारी होगी। यहाँ पे आप जान पाएंगे कि वास्तव में आपकी तैयारी कितनी है और अभी आपको और कितना तैयारी करना है। यहाँ पे ए और बी का मतलब ये है कि जो ए वाला पार्ट आता है उसमें हम 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन देते हैं और बी वाले पार्ट में 51 से लेके 100 तक का ये बी वाला पार्ट है। और अगर आप ए वाला देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। यहाँ पे देखिए 51 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पे एक कथन दिया गया है, एक पूर्वानुमान दिया गया है। आपको बताना होता है कि कौन सा सही है। कथन है कि यदि लोग बुद्धिमान हो तो उन्हें सृजनशील होना चाहिए। ये कथन है। कथन को हमेशा सही मानना होता है, ठीक है। अब जो पूर्वानुमान है, पूर्वानुमान ये है कि सृजनशीलता और बुद्धिमत्ता परस्पर संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे जो दूसरा है कि कोई भी सृजनशील व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता। अब देखिए कोई कह रहा है कि यदि लोग बुद्धिमान होंगे तो उनको सृजनशील होना चाहिए। मतलब क्या है, वो क्यों ऐसा कह रहा है? वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको पता है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान, जितना ज़्यादा बुद्धिमान होगा उतना ही ज़्यादा सृजनशील होगा। तभी तो वो कह रहा है ना कि यदि लोग बुद्धिमान होंगे तो उन्हें सृजनशील होना चाहिए। मतलब उसको पता है कि लोग अगर बुद्धिमान होंगे तो सृजनशील होंगे। तो उसको क्या लगता है, क्या पूर्वानुमान है, यही बताना है। पहला पूर्वानुमान है कि सृजनशीलता और बुद्धिमत्ता परस्पर संबंधित है। तो ये बिल्कुल सही है, परस्पर संबंधित है। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा ही। तो ये इसके हिसाब से सही होगा। कोई भी सृजनशील व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल गलत है। यानी कि आपका केवल पहला वाला ही सही होगा। देखते हैं 52 नंबर को। यहाँ पे कुछ पुस्तकें एक पंक्ति में लगी हुई हैं। दाईं ओर से 21वीं पुस्तक और बाईं ओर से 28वीं पुस्तक के बीच में 5 पुस्तकें हैं। पुस्तकों की कुल संख्या 42 से अधिक है। तो आपको बताना है कि पुस्तकों की कुल संख्या कितनी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो बनाइए आप भी। यहाँ लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। राइट से 21वां, 21वां, लेफ्ट से 28वां, ठीक है। इसके बीच में 5 पुस्तकें हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इन दोनों के बीच में 5 पुस्तकें हैं। अब कह रहा है कि पुस्तकों की कुल संख्या 42 से अधिक है। तो बताइए कि पुस्तकों की कुल संख्या कितनी होगी। अब देखिए यहाँ से लेफ्ट से जहाँ से भी शुरू हुआ होगा यहाँ तक 28 हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद 5 ये हो गए हैं, ठीक है। और मतलब कि राइट से जहाँ पर ख़त्म हुए होंगे वहाँ से जोड़ करके यहाँ तक 21 हुए हैं। तो आप जोड़िए, 21 5 26, 26 और 28 हो गया 54। यही आपका उत्तर होगा। तो अगला क्वेश्चन है 53 नंबर का कि एक 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग है 8। यदि इसमें से 36 घटाया जाए तो उसके अंक बदल जाते हैं आपस में। तो बताइए संख्या कितनी है। इस तरह के क्वेश्चन को आप चाहें तो समीकरण से भी लगा सकते हैं और चाहें तो ऑप्शन से। बेस्ट वही होगा कि आप ऑप्शन से ही हल करिए। सबको जोड़ करके देखिए, सबका जोड़ 8 ही आ रहा है, यानी कि पहला ट्रिक तो काम नहीं करेगा। दूसरा है कि 26 अगर इसके अंकों को बदल दिया जाए तो ये हो जाएगा 62। तो क्या 62 में से 36 घटाने पे 26 आएगा? घटा के देखिए, बिल्कुल आएगा। यानी कि यही आपका उत्तर होगा, समीकरण नंबर पहला। दूसरे को आप चेक कर लीजिए, 35 है तो इसका अगर अंकों को चेंज करेंगे तो 53 होगा। 53 में से अगर आप 36 घटाएंगे तो क्या 35 आएगा? नहीं आएगा। तो ये नहीं होगा। इसी तरह आप चाहें तो इसे हल कर सकते हैं। अगर आपको समीकरण से लगाना है तो आप इस तरह लगाइए। मान लीजिए संख्या 10x प्लस वाई है, ठीक है। अब 10x प्लस वाई है और जहाँ पर x प्लस वाई बराबर है 8 है। अब इनको बदल करके 36 घटाइए तो उस तरह काफ़ी बड़ी प्रक्रिया हो जाएगी। 54वां नंबर का क्वेश्चन है कि MTNL निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है। जो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है ये आता है नवरत्न कंपनियों में। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षा मारिया फर्नांड एस्पिनोजा किस देश से संबंधित है? ये रह चुकी हैं। तो ये है इक्वाडोर की, थी इक्वाडोर की, मतलब कि अब नहीं है,
तो इसीलिए 56 नंबर का क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर है -a/b, तो कास थीटा का मान बताइए। कितना आसान क्वेश्चन है, दे दिया है साइन थीटा बराबर है -a/b, कास थीटा का मान पूछ रहा है, तो कास थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ हो गया 1, अंडर रूट में ही लिखिए। साइन का मान है -a/b, तो माइनस का जब स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा a+b, यानी कि हो जाएगा, ये दोनों स्क्वायर में रहेंगे, यानी कि अब क्या हो जाएगा b² माइनस a²/b²। जब ये जो कड़ी है ये हटेगी तो ये हो जाएगा b² माइनस a²/b, यानी कि नीचे कड़ी नहीं है। और अगर आप मिलाएंगे तो आपको एक विकल्प सही भी मिलेगा और ये है चौथा। 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। कितना आसान क्वेश्चन है, 7 भुजाओं वाले आंतरिक कोण है, तो आंतरिक कोण का योग हमेशा होता है 2n - 4 × 90, 2n - 4 × 90, जहाँ n की वैल्यू है 7। ये फार्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए, -4 × 90, यानी कि ये हो जाएगा 10, 14 4 10, मतलब कि 900। ये आपका उत्तर होगा 900। ये फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। 58 नंबर है कि ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, डी ए की माँ है, तो डी का सी से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। डी का सी से क्या संबंध है। ए बी का पिता है, जो ए है ये पिता है बी का, यानी कि ऊपर रहेगा, पिता है तो इसको हम पुरुष में कर देते हैं इस तरह। बी सी का भाई है, जो बी है ये भाई है, यानी कि ये भी पुरुष है, और किसका सी का। डी ए की माँ है, जो डी है वो ए की माँ है, यानी ए की माँ है कौन, डी, ये महिला है इसलिए हमने इसको निगेटिव कर दिया। डी का सी से क्या संबंध है, मतलब डी क्या लगेगा सी का। देखिए सी के भाई का पिता यानी कि पिता, और पिता की माँ, पिता की माँ क्या लगती है दादी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। इस तरह ये अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, इस तरह आप आसानी से कर पाएंगे। समता स्थल को किस व्यक्ति के समाधि के रूप में जाना जाता है। समता स्थल पे यह है जगजीवन राम। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है बताइए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए आर्टिकल अगर आप 63 की बात करेंगे तो इसमें बताया गया है कि जो होंगे उपराष्ट्रपति, इनकी कार्यकाल होगा केवल 5 साल का। आगे बढ़ते हैं और यह है 61वां क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन यह आपके लिए एक टेस्ट है। यहाँ पे आपको ये भी पता चल रहा है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से परीक्षा में हल करना चाहिए। क्वेश्चन है कि 2 भाइयों के आयु के बीच का अंतर उनके पिता और माता के आयु के बीच के अंतर के बराबर है। बड़े भाई की आयु 15 वर्ष है, छोटे भाई के जन्म लेने के समय उनकी मां की आयु 37 वर्ष थी। यदि पिता माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो बताइए कि बड़े बेटे के जन्म के समय उनकी आयु क्या थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को तो एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि जो बड़ा भाई है इसका और छोटा भाई का, इन दोनों में जो अंतर है ये फादर और मदर के अंतर के बराबर है। एक चीज़ तो एकदम साफ साफ समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे कहा है कि बड़े भाई की उम्र 15 साल है, छोटे भाई की उम्र पता नहीं है। ठीक, अब कह रहा है कि माता और पिता में 5 साल का अंतर है, तो कभी भी चाहे बड़े के जन्म हो तब या छोटे का जन्म हो तब हमेशा इनमें अंतर कितना ही रहेगा, 5 ही साल का रहेगा। छोटे भाई की उम्र निकल जाएगी यहाँ से 10 साल। ठीक है, क्योंकि 5 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 साल। अब कह रहा है कि 10 साल पहले जो उसकी माँ की उम्र थी, क्योंकि कह रहा है ना कि जो छोटा भाई जब जन्म लिया था, यानी कि छोटा भाई की उम्र इस समय 10 साल है, और जब छोटा भाई जन्म लिया था यानी कि 10 साल पहले, तो 10 साल पहले जो छोटा भाई है इसके समय पे उसकी माँ की उम्र कितनी थी, 37 साल। ये कहा गया है यहाँ पे देखिए,
तो 15 साल पहले माँ की आयु पूछा गया है। 15 साल पहले। 15 साल क्यों पूछा गया है? क्योंकि जब बड़े बेटे का जन्म हुआ था। तो 37 में से आपको और 5 घटा देना होगा, यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा 32 साल। उत्तर इसका 32 ही होगा। लगाने के तरीके और भी हो सकते हैं, आपने किस तरीके से लगाया, जो कोई भी तरीका हो, लेकिन उत्तर इसका आएगा 32 ही। कहीं कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि वहाँ पे हम आपको बता पाएँ। यहाँ पे देखिए 62 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पे एक प्रश्न आकृति दी गई है और कहा गया है कि बताइए कि टुकड़े में से कौन सी आकृति बन सकती है। इनको अगर जोड़ दिया जाए तो इनमें से कौन सी आकृति बनेगी, तो बताइए। ये आपके विकल्प हैं। इनको अगर आप नंबरिंग कर ले, इसको 1 रख दें, इसको 2 रख दें और इसको अगर आप 3 रख दें, तो सबसे पहले हम 1 को ही लगाना चाहेंगे। 1 को हमने लगा दिया क्योंकि ये लंबा है। उसके बाद 2 है तो 2 को भी हम लगा देते हैं। इसके बाद 3 है तो 3 को अगर आप लगाएंगे तो इस तरह होगा। देखिए इस तरह कोई है तो इस तरह का बस एक ही है, ये वाला। क्योंकि अगर आप बीच में से इन दोनों को हटा देंगे तो मिला के देखिए लगभग यही बन रहा है। तो यही इसके लिए सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। 63वां क्वेश्चन है और यहाँ पे एक भाग दी गई है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो आप हल करिए। इसको सरल करना है तो 7/16 गुणे 32/28 गुणे 8/4, क्योंकि ये उल्टा कर देने पे गुणा हो जाता है। 16 दूना के 32 और 7 चौक 28, 4 दूनी के 8 और 2 दूनी के 4, 1 हो गया इसका उत्तर। 2001 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार 2001 में किसको मिला था? ये मिला था वी.एस. नायपाल को। वी.एस. नायपाल को। इनकी एक रचना थी हाफ ए लाइफ। हाफ ए लाइफ इसी के लिए मिला, याद रखिए। एशियन गेम के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने अपना पहला पदक किस दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री को समर्पित किया था? बताइए किस दिवंगत मतलब कि किस दिवंगत प्रधानमंत्री को उन्होंने कहा कि मैं अपना पदक उनको समर्पित करता हूं। तो ये उस समय का क्वेश्चन है और ये इन्होंने किया था अटल बिहारी वाजपेयी को। 66वां क्वेश्चन देखते हैं, ये है और ये इसके योगफल में से इसको घटाना है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन है। देखिए वीडियो को बड़ा होने से रोकने के लिए कई क्वेश्चनों को हम छोड़ सकते हैं क्योंकि आसान है, लेकिन आप में से कई सारे लोग ऐसे इतने महान हैं कि वो बाद में कमेंट करेंगे कि आता नहीं था इसलिए छोड़ दिया, इसलिए हल करना पड़ रहा है। सही तरीका ये होना चाहिए कि बस आपको तरीका बताया जाए ताकि वीडियो भी छोटी रहे और आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो जाए। देखिए यहाँ पे पहले और इसको जोड़ना है। जोड़ने के लिए आपको जो चीज़ जहाँ पे है उसके नीचे लिखनी होगी। ये +x² और -2xy², इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आपको यही करना पड़ेगा। अब ये 4 हो जाएगा और इसमें से ये घट जाएगा यानी -3xy, और चूँकि ये सेम है यानी कि -2x² -2xy²। अब इसमें से घटाना है 6x² यानी कि यहाँ पे होगा 6x²। इसको घटाना है तो जाहिर सी बात है कि ये माइनस हो जाएगा क्योंकि घटाना है। अब क्या है 9yxy², यानी कि यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस था यानी कि ये प्लस हो जाएगा 9xy²। 3xy तो प्लस है यानी कि माइनस हो जाएगा और ये माइनस है यानी कि प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह। तो आप घटाइए, ये हो जाएगा 5 4 9। देखिए किस में +9 है, कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें +9 है, क्योंकि ये 9 है और ये प्लस में आया है तो बस एक ही में आया है और आप इसे ट्रिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर पूरा उत्तर चाहिए तो आप इसे पूरा हल करिए। 6xy और ये हो जाएगा 8x² y और ये हो जाएगा
प्लस 7xy²। मिला लीजिए, यही वाला उत्तर सही हो रहा है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। यदि एक समभुज त्रिकोण का क्षेत्रफल उस दिए गए वर्ग के समतुल्य है जिसके विकर्ण की लंबाई 120 मीटर है, तो त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी? यहाँ पे जो ए बी सी है, यानी जो ए सी है ये 120 मीटर है, तो जब यहाँ पे भुजा निकालना पड़ेगा तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? विकर्ण बराबर होता है a√2 बराबर 120, यानी कि a बराबर कितना हो गया, मतलब भुजा की हम बात कर रहे हैं, तो 120/√2। अब इसका आप एरिया निकाल लीजिए, एरिया निकालेंगे तो a² होगा, यानी कि 120 का स्क्वायर बटे 2, ये इसका एरिया हो गया। अब जो प्रश्न में है, प्रश्न में ये है कि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 x² बराबर है कितना है? इतना के बराबर है। ठीक है, इससे इसको कटा दीजिए, 2 दूने के 4। यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे और यही आपका उत्तर होगा। जो भी होगा आप x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में से अगला पद क्या आएगा? 7 है, 12 है, 28 है, 52 है। तो आपको बताना है कि अगला क्या होगा, बस। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बताइए बताइए। देखिए, अगर आप इसको दोगुना कर रहे हैं तब भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो हो जाएगा, यहाँ पे फिर यहाँ से नहीं हो रहा है, तो दिक्कत हो रही है। तो अब इसका दूसरा तरीका ये होगा कि अगर आप 12 को समझें तो 12 को आप लिख सकते हैं 3³ + 3, 3² + 3 होगा ना, 3² + 3, 3 3 9 3 12। 28 को आप क्या लिखेंगे? 5² + 3। 52 को क्या लिखेंगे? 7² + 3। तो 7 को आप क्या लिखेंगे? 2² + 3। ठीक है, हो गया। तो अब इसके आगे क्या होगा? 3 5 7, इसके बाद क्या आएगा? 9 आ सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 को भी लिया है, यानी कि 9 नहीं आएगा, 11 आएगा। तो 11 का आप करके देखिए, 11 का स्क्वायर 121 और 3 124, यही उत्तर होगा। क्योंकि जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका वर्ग करके 3 जोड़ रहा है, तो 9 अभाज्य नहीं है, इसीलिए। द ग्रेट इंडिया ब्लॉक ट्रेन, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? नई दिल्ली से। नई दिल्ली में कहाँ से? सफदरगंज रेलवे स्टेशन से। ठीक है, अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी 30 जनवरी 2019 को किस राज्य में नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किया? अब जाहिर सी बात है कि जब नमक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, नमक सत्याग्रह से, तो सही उत्तर गुजरात ही होगा, क्योंकि गांधी जी ने भी किया था। यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया गया है और आपको इसका अध्ययन करते हुए बताना है कि कितने ऐसे चिकित्सक हैं जो कि ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही चित्रकार हैं। अब यहाँ पे देखिए आयत जो है ना, ये चित्रकार को दर्शा रहा है, जो वृत्त है ये खिलाड़ी को दर्शा रहा है, और जो त्रिभुज है ये चिकित्सक को दर्शा रहा है। ठीक है, अब बताना है कि कितने ऐसे चिकित्सक हैं, मतलब इसमें जो होना ज़रूरी है, जो खिलाड़ी नहीं है और ना ही चित्रकार है। मतलब इसमें हैं लेकिन इसमें नहीं है, यानी कि इस तरह की जो संख्या आपको दिख रही है केवल यही है, जो कि ना तो खिलाड़ी है ना तो चित्रकार है, और यही आपका उत्तर होगा। 3 व्यक्ति हैं XYZ, जो कि अलग अलग 3 गांव ABC के रहने वाले हैं। उन्हें अलग अलग रंग पसंद है, काला, पीला और लाल। जरूरी नहीं कि इस क्रम में। तो जेड गांव ए में रहता है, उसे काला रंग पसंद है। एक्स गांव बी में नहीं रहता है किंतु उसे लाल रंग पसंद है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये देखिए पजल का क्वेश्चन है। चूँकि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम NTPC को भी कवर करेंगे, तो यहाँ पे उससे भी क्वेश्चन है, थोड़े हार्ड क्वेश्चन होगा ये। पजल का क्वेश्चन हार्ड होता ही होता है, लेकिन उतना हार्ड भी नहीं है क्योंकि छोटा क्वेश्चन है। तो बताइए इसको हल करके कि क्या है। यहाँ पे देखिए व्यक्ति हैं XYZ, गांव है, गांव का पता नहीं, तो कह रहा है कि जेड ए गांव में रहता है। जेड का गांव हमको पता चल गया ए। ठीक है, अब जो जेड ए गांव में रहता है तो इसको काला पसंद है। अब
एक्स बी में नहीं रहता है, एक्स बी में नहीं रहता है तो जाहिर सी बात है कि सी में रहता होगा और ये बी में रहता होगा, क्योंकि ए तो ऑलरेडी है, तो गांव तो इनका सही हो गया। अब जो एक्स है इसे लाल पसंद है, इसको लाल पसंद है, तो इसको कौन सा पसंद होगा, क्योंकि लाल और काला तो ख़त्म हो गया, तो लाल और काला के बाद एक ही बचा पीला। तो बस क्वेश्चन हल हो गया। कह रहा है कि बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो वाई को पीला पसंद है, वाई को पीला पसंद है, ये बिल्कुल सही है। एक्स गांव सी में रहता है, एक्स गांव सी में रहता है, बिल्कुल सही है। एक्स को काला पसंद है, एक्स को काला नहीं लाल पसंद है, ये गलत है। जेड को काला पसंद है, तो ये भी सही है। यानी क्वेश्चन में कहा गया था कि जो सही नहीं होगा उसको बताइएगा, यानी कि इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 73वां देखते हैं कि यहाँ पे एक भिन्न का जो अंश है हर का आधा है, यानी कि जो अंश है वो हर का आधा है। यदि अंश में 7 की वृद्धि की जाती है और हर में 19 की कमी की जाती है तो भिन्न 2 के बराबर हो जाती है। तो बताइए कि वो भिन्न क्या है। तो पहले तो उसे आधा होना चाहिए, यानी कि जो अंश है हर का आधा है, यानी कि हर का आधा है तो हर को आप मानिए 2x और अंश को मानिए x, ठीक है, क्योंकि हर का आधा है। यदि अंश में 7 की वृद्धि की जाती है और हर में 19 की कमी की जाती है तो इस भिन्न का मान 2 के बराबर हो जाता है। बस इसी को आप हल कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो देखिए हम हल कर देते हैं। 4x माइनस 38, इसको आप इधर ले जाइए हो जाएगा 3x और इसको आप इधर ले आइए हो जाएगा 45, यानी कि x बराबर हो गया 15, यानी कि भिन्न हो जाएगी 15/30। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस तरह काफ़ी आसान है, चाहे तो आप विकल्प से भी इसे लगा सकते थे। 18 फरवरी 2019 को किस देश के द्वारा फतह नामक एक पनडुब्बी का अनावरण किया गया। तो ये पुराना क्वेश्चन है, इसे छोड़ देते हैं क्योंकि अब तो ये पूछेगा नहीं। 18 फरवरी 2019 को किस राज्य सरकार ने संस्कृत भाषा के रूप में इसको दूसरी आधिकारिक भाषा बनाया है। तो ये भी पुराना क्वेश्चन है 2019 का, 2021 में नहीं पूछेगा, तो इसे छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इतने व्यक्ति हैं, इतने दिन काम करते हैं और इतना किया गया काम इतने व्यक्तियों द्वारा इतने दिनों के काम के बराबर है, तो x का मान बताइए। कितना आसान क्वेश्चन है। इतने व्यक्ति हैं, काम करते हैं इतने दिन, ठीक है, फिर से इतने व्यक्ति हैं, काम करते हैं इतने दिन। तो बस कह रहा है कि बता दीजिए कि x की वैल्यू क्या है। बस इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगा। आसानी से हल कर सकते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो हम हल भी कर देंगे, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद इसे हल करिए। चलिए हम हल कर देते हैं ताकि कुछ लोगों को दिक्कत ना हो, नहीं तो हम ढेर सारे कमेंट ऐसे देखते हैं कि कहा जाता है कि मतलब कि नहीं आ रहा है। तो ये हो जाएगा 5 4 9 और ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा आपका 9x धन 20 और ये 15x माइनस 100, यानी x बराबर है 20। यही निकालना था, आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। तो आगे बढ़ते हैं और ये 77 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा गया है x प्लस 1/x बराबर है 3। तो बताइए कि x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 का मान क्या होगा। तो देखिए ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका वैल्यू दिया गया है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इसका वर्क करेंगे दोनों तरफ का। तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 और बराबर हो जाएगा 9। ये 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब ये जब इतना हो गया तो आप इसको चाहें तो एक समीकरण बना करके रख सकते हैं। मान लीजिए कि ये समीकरण नंबर ए है। अब जो ए है या फिर इससे पहले वाला जो था जिसको आपने यहाँ पे देखा था, जो कि यहाँ पे दिया गया है, इसका क्यूब करिए, मतलब कि 1x प्लस 1/x का क्यूब करिए। जब आप क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 3 था तो 3 का भी क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x 1/x ब्रैकेट में x प्लस 1/x और ये हो जाएगा 27।
अब यहाँ पे आपको जो मिलेगा ये होगा एक्स क्यू प्लस 1/x³ बराबर है, ये 27 है और इसकी वैल्यू आपको 3 मिली थी, ये इससे कट जाएगा तो 3 3 के हो जाएगा 9, यानी 27 में से 9 घट गया तो हो गया 18। अब देखिए आपको दो समीकरण मिल गए, एक ये और एक ये। अब सीधे सीधे आपको इन्हें आपस में गुणा कर देना है। जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, जब गुणा करेंगे तो 3 और 2 इस तरफ 5 हो जाएगा। मतलब आपका सवाल आसान हो जाएगा और आप इसे अब यहाँ से हल करिएगा। आपका जो सही उत्तर होगा इसके लिए 123 होगा। इस क्वेश्चन के लिए हमने तरीका बता दिया, आपको क्या क्या तरीका यूज करना है, इतना हमने हल भी कर दिया है। अब आपको केवल ए और बी वाले समीकरण को आपस में गुणा करना है। बढ़ते हैं आगे, तो ये 78 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चनों को हम इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि आपको केवल तरीका सीखना है और वीडियो भी बड़ी ना हो। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न आकृति दी गई है, यहाँ पे एक दर्पण लगा दिया गया है, ठीक है। अब बताना है कि जब यहाँ पे हम दर्पण लगा देंगे तो कौन सी आकृति बनेगी। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बताइए। जब यहाँ पे लगा देंगे तो जाहिर सी बात है कि जो आपको आकृति बनेगी उस पर ऊपर की तरफ होगा इस तरफ, और जो ये तीर इधर की तरफ दिख रही है ये अब इधर की तरफ दिखेगी इस तरह। तो इस तरह का अगर आप देखेंगे तो एक ही है और ये है ऑप्शन नंबर चौथा। युआन किस देश की मुद्रा है? तो युआन कहाँ की मुद्रा है बताइए। जीके वाले क्वेश्चनों के लिए आपको केवल 1 से 2 सेकंड मिलेगा। यह है चीन का। विश्व की 7 फीट और 8 इंच की सबसे लंबी महिला का रिकॉर्ड किस देश से है बताइए। यह है चीन से। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे उसकी उत्तर आकृतियाँ हैं। अगर वीडियो की क्वालिटी में कोई इशू है तो यहाँ पे 3 डॉट वाले में जा करके आप क्वालिटी सही कर सकते हैं। अब देखिए इसमें से किसी भी आकृति को ऐसे इसमें सेट करना है ताकि ये फिगर पूरा हो जाए। तो जो भी आकृति सेट होगी वही आपका उत्तर होगा। चलिए इसको हम सेट करके देखते हैं। जब इसको आप सेट करेंगे तो कई चीज़ें तो सही होंगी, लेकिन यहाँ पे जो ये वाला सेक्शन है ये क्रॉस करेगा, यानी कि ये नहीं होगा। आपको एक एक लगा लगा के देखना होगा। और अगर आप दूसरे वाले को चेक करें, क्योंकि इसमें ये इधर दे दिया गया है जो कि नहीं होगा। इसमें अगर आप देखेंगे ऑप्शन 2 में तो इसमें सही है, क्योंकि इसको अगर आप लगा के देखेंगे तो यही सही बैठेगा। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी वाला सही होगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये 82 नंबर का क्वेश्चन है कि कुछ रसोइये कर्मचारी हैं, कुछ रसोइये कर्मचारी हैं, कुछ कर्मचारी मजदूर हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि क्या सभी रसोइये मजदूर हैं। तो क्या आपको दिख रहा है कि सभी जो रसोइये हैं ये मजदूर में हैं? तो नहीं, कोई रसोइया मजदूर नहीं है, कोई रसोइया मजदूर नहीं है, ये तो आपको दिख रहा है, ठीक है, कि कोई रसोइया मजदूर नहीं है। तो ये भी आपका क्या होगा, सही हो सकता है। लेकिन अगर इस फिगर को हम इस तरह बनाए होते, इस तरह, तब देखिए तब भी आपका क्वेश्चन सही हुआ होता। कुछ रसोइया कर्मचारी हैं और कुछ कर्मचारी मजदूर हैं, लेकिन तब ये जो सेकेंड वाला है कि कोई रसोइया मजदूर नहीं है, ये गलत हो जाता। यानी कि इस तरह की कंडीशन में आपको यही मानना होता है कि दूसरा वाला भी गलत है, पहला वाला भी गलत है, दूसरा गलत है, यानी कि सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए ये न्याय निगमन एक बड़ा चैप्टर है, यहाँ पे हम उतनी अच्छे से नहीं बता सकते आपको। अगर आपका चैप्टर पे कमांड अच्छा है तो आप इतने से ही आसानी से समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए 83 नंबर का कि महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याओं जो कि 100 से कम है, इनके बीच का अंतर क्या होगा। 100 से कम महत्तम अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो कि 100 से कम है। अभाज्य संख्या वो होती है जो कि किसी भी संख्या से नहीं कटती है, खुद के अलावा और एक के अलावा किसी से भी नहीं कटेगी, तो बड़ी होनी चाहिए। तो 100 तो कटता ही है, तो 100 नहीं होगा। 99 भी कटता है 3 से, 33 से, ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका 97। सबसे बड़ी महत्तम संख्या क्या हो गई, 97। अब न्यूनतम संख्या क्या होगी, न्यूनतम अभाज्य जो कि नीचे से हो, मतलब कि 0 तो 0 नहीं होता है, 1 भी नहीं होता है, 2 होता है। जो 2 है ये सबसे छोटा अभाज्य संख्या है।
तो अब आपको इन्हीं दोनों का अंतर निकाल देना है और 97 में से 2 घटाएंगे, सही उत्तर हो जाएगा 95। इंडिया विंग्स फ्रीडम इस पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन है 84 नंबर का। तो यहाँ पे जो आपके विकल्प है ये है कुलदीप नैयर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो बताइए, सही उत्तर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। रडार के आविष्कारक कौन है, रडार के आविष्कारक ये आपके विकल्प है। तो रडार का आविष्कार किया था पीएच टेलर और लियो सी यांग ने, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, मैथ का आसान सा क्वेश्चन है, आपको इसे हल करना है। 1/2 जहाँ पे भगे है, जब इसको हम गुणे के रूप में करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। फिर का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पे हम गुणा लिख देते हैं। 1/4 धन 2/3, ठीक है। तो इस तरह ये बड़ा आसान है, इसको हम बस बता देते हैं, हल करने से बढ़िया है कि बता दें। देखिए इस तरह में क्या करना होगा कि पहले आपको इसे हल करना पड़ेगा, ये अलग है, और जब इसको आप हल करेंगे तो 1 हो जाएगा इसका उत्तर। अब यहाँ पे देखिए ये समीकरण 1 में है, इसमें क्या करना होता है, पहले आपको भाग देना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ गुणे करके लिखना पड़ेगा, फिर गुणा करना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, फिर घटाना पड़ेगा। जो आप नियम पढ़े हैं, पहले भाग देना गुणा करना, ये यहाँ पे लगेगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और आप इसका हल करके हमें बताइएगा कि इसका उत्तर आपके हिसाब से क्या होगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और अंत में वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाती है, उसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए उसकी कीमत में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, बताइए। देखिए कोई वस्तु 100 रुपये की है, 10% की कमी कर दी गई, यानी कि अब 90 रुपये की बिकेगी। लेकिन दुकानदार को लगा कि जो हम 90 रुपये की बेच रहे हैं ये हमें घाटा हो रहा है। अब हम अपने ग्राहकों से कहेंगे कि नहीं अब इसका दाम बढ़ गया है, तो लोग पूछेंगे कितना बढ़ गया है, और हम चाहते हैं कि ये 100 रुपये हो जाए अब। तो 90 को करना है 100, यानी कि कितना बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, 10 बढ़ाना है, ठीक है। और कितना, 90 को गुणे 100। अब यहाँ पे आप देखिए तो इससे इसे कैंसिल हो जाएगा, 100/9 हो गया, और ये हो जाएगा 11 सही 1/9। ये आपका उत्तर होगा। समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए इंटेलिजेंस लिखा गया है, और यहाँ पे देख बताना था आपको यही कि इससे इसमें जो वर्ड यूज किए गए हैं उनसे कौन सा बन सकता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बताइए। देखिए सी वाला तो होगा नहीं क्योंकि इसमें डी है और इसमें कहीं पे डी नहीं है। इसको मिलाइए, CTEINGLECT, तो इसमें के कुछ तो मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये भी नहीं है क्योंकि इसमें कहीं आर नहीं है, तो इसमें आर है तो ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें ए है और इसमें कहीं ए नहीं है, यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर चौथा। केवल चौथे वाले ऑप्शन को इन शब्दों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, तो ये है 89 की नमी को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। आपके ऑप्शन है लैक्टोमीटर, पोलोरामीटर, थर्मामीटर या फिर हाइग्रोमीटर। सही उत्तर होगा हाइग्रोमीटर। जब बर्फ़ को 0 से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल के आयतन में क्या असर पड़ेगा, मतलब कि एक गिलास एकदम भरा भरा हम जल लिए हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जब इसको हम गर्म करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या फिर ये पानी इसमें से गिरने लगेगा, ये आपको बताना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा कि 4 डिग्री टेम्परेचर तक पहले इसका ये बढ़ेगा, बाद में घटेगा, मतलब कि बाद में कम हो जाएगा, यानी कि सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे 91 से लेके 92 2 क्वेश्चनों को इसमें ऐड करके लगाना है। यहाँ पे कथन दिया गया है, कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की उचित व्याख्या करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कथन है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कथन को आपको हमेशा सही मानना होता है। कारण है कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बताइए क्या ये सही है, क्या उसकी व्याख्या कर रहा है, तो बिल्कुल बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को
संविधान इसलिए लागू हुआ क्योंकि 26 जनवरी को ही हम क्या हुए थे, गणतंत्र हुए थे। यानी इसके लिए जो आपका ऑप्शन नंबर पहला है सही होगा। 91 का ए सही है। अब 92 नंबर को देखेंगे, खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये कथन है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कण होता है। तो बिल्कुल देखिए, खून जो आपको लाल दिखता है ना, ये हीमोग्लोबिन के कारण ही दिखता है। और हीमोग्लोबिन हरा या पीला नहीं दिखता, वो लाल ही दिखता है। यानी कि इसके लिए भी 92 के लिए भी आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ बढ़ते हैं 93 नंबर पे, और यहाँ पे देखिए दीपक और प्रदीप की वर्तमान आयु दी गई है 3/5। इनकी आयु का योग 80 है, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए इनकी आयु को जोड़ने पर हो रहा है 80, लेकिन अगर यहाँ पे आप जोड़ के देखें तो ये होता 8 हो रहा है। यानी कि आपको पता चल जाना चाहिए यहाँ पे ऑटोमेटिक कि इनकी उम्र होगी 30 और इनकी उम्र होगी 50। एक तो ये 60 तरीका है, मतलब आप सोच के लगा सकते हैं कि मतलब कि दो लोगों की उम्र दिया है 3/5 और दोनों को जोड़ने पे हो रहा है 80, लेकिन हम जोड़ रहे हैं तो हो रहा है 8, यानी कि ये 30 होगा और ये 50 होगा। तो अगर आप इस तरह सोच सकते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि इसका हल करने का कोई तरीका नहीं है, आप चाहें तो एक्स मान के लगा सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी बड़ा होगा। तो जब आपको उम्र पता चल गई तो आप कह रहा है कि 10 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा। 10 साल बाद ये 40 साल का हो जाएंगे और 10 साल बाद ये 60 साल के हो जाएंगे। यानी कि आपका सही उत्तर होगा 2/3, ऑप्शन नंबर पहला। कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए जो 94 नंबर का क्वेश्चन है कि न्यूनतम ज्वलनशील रेशा फाइबर इनमें से कौन है। इनमें से नायलॉन, पॉलिएस्टर, कपास या फिर टेरिलीन। सही उत्तर होगा टेरिलीन। अगला है कि बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है। बलुई पत्थर, जो बलुई पत्थर है ये अपना रूप बदलता है तो किस में जाता है ये आपको बताना है। ये जाता है क्वार्टर्स में। देखिए अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें, और अगर आप इसका बी वाला पार्ट देख रहे हैं तो ए वाले पार्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए x-14 सही 5/22, 5 सही 10/11, 8 सही 3/22, 0.5 सही 20/22। अब ये दोनों बराबर हैं तो आपको बता देना है कि यहाँ पे जो x है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा हल करने के लिए। जैसे कि x को इधर ही रहने दीजिएगा, जब ये 14 इधर जाएगा बराबर के तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 14 को एक जगह ऐड करिए। ये प्लस है तो ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा, और ये माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा। एक बार इन लोगों को जोड़ लीजिए, ठीक है, और एक बार जो बटे वाले हैं मतलब 5/22, इस तरह 10/11 माइनस में जाएगा तो इनको जोड़ लीजिए। बस इसको आप हल करेंगे और x का मान निकल जाएगा। इसमें कहीं पर कोई भी ट्रिक नहीं है, जो ट्रिक था हमने बता दिया है कि आपको इस तरह करना है। यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है कि इसका मान बताना होगा √80। बताइए। देखिए 80 करेंगे तो ये हो जाएगा 4√5, 4 चौको 16 और 16 5 80। अगर आप इसका करेंगे तो इसका क्या होगा ये बताइए। ये भी 7√5 होगा, 3 पहले से था तो गुणा हो जाएगा, और इसका क्या होगा 5√5 हो जाएगा। अब देखिए सब में 5 है तो 5 को आप कॉमन ले लीजिए, 4 और 21 -5, 21 4 25 घटा देंगे हो जाएगा 20, यानी कि 20√5 ही आपका उत्तर होगा। कितना आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं 98 नंबर का क्वेश्चन है कि यहाँ पे फरीदाबाद, गुरुग्राम और नोएडा इनको दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें से कुछ कॉमन है तो बताइए। देखिए अगर कोई स्टेट का नाम दिया गया होता तो कुछ कॉमन भी होता। फरीदाबाद भी एक शहर है, गुरुग्राम भी एक शहर है और नोएडा भी एक शहर है, यानी कि इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। तो अगला और 99 नंबर का क्वेश्चन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है, बताइए। सही उत्तर होगा बेकिंग सोडा। Na2CO3 को बेकिंग सोडा बोलते हैं। अंतिम क्वेश्चन कि चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता है।
4 विकल्प आपके स्क्रीन पर है। चंद्रमा पे आप नली की सहायता से क्यों नहीं पी सकते हैं? और बस उसका एक ही कारण है, त्वरण तो होता ही है, वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सबसे पहले आप बताइए कि आपने इन 100 क्वेश्चनों में कितना किया। जो भी आपका रिजल्ट है कमेंट करके बताइए। और अगर आप इसका बी वाला पार्ट देख रहे हैं जिसमें कि 51 से 50 तक के क्वेश्चन आए हैं, 51 से 100 तक के क्वेश्चन आए हैं, तो आप ए वाला पार्ट देख सकते हैं और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।